नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। और आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे परसेंटेज की। इसके पहले भाई साहब 7 लेक्चर हो चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां हम लोगों ने पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आपके माइंड में टिकी रहे वो सारी चर्चा की हुई है। शुरू के 3 लेक्चर बेसिक पढ़ाया, उसके बाद प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहावत पर हम विश्वास रखते हैं। और आप भी प्रैक्टिस बेहतर करोगे तो रिजल्ट भी बेहतर होगा। दूसरी खास बात, आज फिर आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और हमारा टारगेट क्या है? आने वाली यूपीएसआई का जो एग्जाम है, सभी लोगों का जो सपना है, माँ बाप का जो सपना है आपका बेहतर हो, उसके लिए हम आपके लिए अटूट मेहनत करेंगे। और जिस प्रकार से चैनल पर रेगुलर मेहनत की जा रही है, ऐसे वादा है आपसे रेगुलर मेहनत करते रहेंगे, बशर्ते आप लोग मेहनत से, ईमानदारी से पढ़िए। दूसरी खास बात, सबसे पहले कॉपी पे लेके बैठ जाइए, हर एक चीज को, मैथमेटिक्स को समझो, साथ में नोट करते हुए चलो। क्लियर? जितना बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाओगे उतने ही बेहतरीन आप मैथमेटिक्स में हो जाओगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फटाफट से आप पहला काम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी एनर्जी आपके लिए कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं किसी संख्या का 28% उसी संख्या के 16% से 42 अधिक। देखो कोई भी संख्या मान लो x, उसने कहा इसका जो 28% हटाओगे नीचे 100 आ जाता है। कह रहा उस संख्या का 28% उसी संख्या के 16% से कितना ज्यादा? 42 ज्यादा। तो भाई साहब ये 42 ज्यादा है तो इसको 42 दे दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, देखो इक्वल का चिन्ह कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ी चीज इक्वल की होती है। इक्वल का चिन्ह मेरे भाई वही लगता है जहां पर चीजें बराबर हो। उसने कहा कोई एक संख्या है, उसका जो 28% है वो उसी संख्या के 16% से 42 ज्यादा है। तो हमने इधर 28% लिख लिया और इधर 16% लिख लिया। दूसरी खास बात क्या है? कह रहे जो 28% है वो 42 ज्यादा है। तो ये तो भाई साहब पहले से 42 ज्यादा, 42 इसको ज्यादा कर दोगे तभी तो बराबर होगी। बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। कई बार आप लोगों से ये गलती होती कि 42 इधर जोड़े कि इधर जोड़े, जो कम है उसको देंगे या फिर जो ज्यादा है उससे लेंगे, बस यही नियम है। अब देखो इधर ये 42 पहले से ज्यादा था तो हमने इसको 42 दे दिया, या फिर ये 42 ज्यादा है तो इसमें 42 कम कर दो, यानी -42। और वही -42 जब इधर लाओगे तब भी +42। तो कंडीशन तो यही बनने वाली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो करोगे क्या इसके लिए। अब यहाँ पर क्या पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है इसके बाद उस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, अंतिम मान क्या होगा? यानी पहले x का मान निकालो, फिर उसका 20%। पहले तो हम बेसिक बता रहे हैं, फिर स्मार्ट तरीका भी अभी सिखाएंगे। अब यहाँ पर समझोगे आप, हल करो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 28x/100। उधर आप एलसीएम कितना ले लोगे? 100। तो ये हो जाएगा 16x और प्लस 42। ठीक, इस 100 से 100 कट जाएगा, 16 इधर ले आओगे तो 28x माइनस 16x बराबर कितना हो जाएगा? 4200। कम करो, यहाँ पर कितना बचेगा? 12। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 4212 से इसको काट दोगे तो x बराबर 12 × 36। 36 के बाद कितना बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, तो वो संख्या भाई साहब हो गई 3.5। 350। अगर आपसे पूछा कि वो संख्या क्या होगी तो 350 होगी, लेकिन उसने कहा है 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का मतलब भाई सब समझ रहे हो? इसका अगर 20% बढ़ाओगे मतलब 120% कर दिया जाता है। और नीचे परसेंटेज हटाओगे, 00 0 से आप 0 निपटा दीजिए, गुणा कराओ। 12 पंचे 60 और 12 3 36, 36 और 6 कितना होता है? 42। तो इसका आ जाएगा 420। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बेसिक तरीका सिखाया है। कोई भी संख्या हो, कह रहा है x% उसी संख्या के 16% से 42 अधिक है। तो x% मतलब 28%, संख्या x मान ली 28%, तो परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। कह रहे ये वाली वैल्यू 16% से 42 ज्यादा, तो ये 42 ज्यादा थी, इसको 42 ज्यादा कर दिया। इसको हल करके x का मान 350 आएगा। अब यहाँ पर उसने कहा है 20% बढ़ा दिया जाता, बढ़ा हुआ मान आपको बताना है। तो 350, अगर आपसे पूछता वो संख्या होगी तो हो गई 350। आपसे कह रहा 20% बढ़ाया जाता, तो जब परसेंटेज बढ़ाओगे 20% को मतलब समझ रहे हो 120% डायरेक्ट वैल्यू। अच्छा कुछ लोग ऐसे करेंगे, पहले 20% निकालो, जब 20% इसका निकालोगे जो भी वैल्यू आएगी 350 में जोड़ देंगे और वो वैल्यू आएगी आपकी 70। जब 350 का 20% निकालोगे तो आ जाएगा 70, और 350 में 70 जोड़ दोगे तब भी 420 हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अच्छा स्मार्ट तरीका क्या है? देखो एक चीज समझो, यहाँ पर कितना दिया गया है? 28%, और यहाँ पर कितना दिया गया? 16%। इन दोनों का अंतर ही तो 42 के बराबर किया जा रहा है। तो 28 और 16 का जब आप अंतर निकालोगे तो 16 4 20 8 4 12% ही तो ये 42 के बराबर है। नहीं समझ में आया? अरे फिर से समझो, एक संख्या है कोई, उसका 28% 16% से 42 ज्यादा, यानी जो दोनों का परसेंटेज का अंतर है मेरे भाई वही तो 42 दिया गया है। तो 12% का मान अगर 4200 है, हमें वैल्यू अगर 1% की निकालना है तो ये हो जाएगा 42/12।
अब आपसे कह रहे हैं 20% बढ़ा दिया जाता है, तो जब 20% बढ़ाओगे यानी इसी का आपको 120% निकालना है। तो 12 से इसको जब काटोगे 12 दाम 120, 42 का गुणा 10 में करोगे 420 हो जाएगा, तब भी तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो पहले बेसिक, उसके बाद सुपर टिक, स्मार्ट टिक, जिससे आपके दोनों तरीकों से मैथ बेहतर हो सके। क्लियर? अगर अब तो मजेदार लग रही होगी ना मैथमेटिक्स, और लग रही है तो फटाफट से लाइक कीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे भाई, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने शुरू में 800 में 512 अंक प्राप्त किए। अरे जैसे आप लोगों को मिले होंगे कक्षा 10 और 12 में 512 अंक इसको मिले, कितने में? 800 में। तो पूर्णांक हमेशा नीचे रहता है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आगे पढ़ो, कह रहा है रीचेक के बाद उसके अंक उसके मूल अंकों से पहले रीचेक बाद में करवाएंगे, पहले आप इसका परसेंटेज अभी का निकाल लो। तो 00 से 00 कट जाएंगे, 8 से इसको काटोगे, 8 छंग 48 और 8 चौको 32 यानी 64%। यानी इस व्यक्ति को 800 में 512 नंबर मिले। 800 में कितने मिले? 512। 800 में अगर 512 मिले हैं तो 64% बन गया। अब इसको संतुष्टि नहीं हुई, जैसे हम लोगों को 10th और 12th में संतुष्टि नहीं होती कि नहीं हमारे और ज्यादा होने चाहिए थे, कॉपियां सही से नहीं चुकी, तो इसने क्या किया? रीचेक करवाया है। रीचेक करवाया तो 12.5% बढ़ गया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 12.5% फ्रैक्शन में 1/8 होता है, यानी अब इसका बढ़ गए ना, 1/8 की वृद्धि हो गई, यानी 8 से वैल्यू हो गई है 9। वृद्धि का मतलब 8 से वैल्यू क्या हो गई 9। तो कह रहा बढ़ोतरी के बाद उसका अंतिम परसेंटेज देखो, अभी तो था 64%, अभी क्या था 64%, और बढ़ गया कितना? 8 से 9 हो गया, तो यानी इसका आप 9/8 निकाल लीजिए। तो 8 से जब इसको काटोगे 8 अट्ठे 64 और 9 अट्ठे 72, तो अब भाई साहब इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 72%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? बढ़िया तरीका समझाया, बेहतरीन लग रहा होगा आपको, फिर से समझ लीजिए। जितने भी उसको नंबर मिले वो ऊपर, पूर्णांक नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, पहले 64% आए। इन्होंने करवाया भाई साहब रीचेक, तो ये था 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन में 1/8 की वृद्धि हुई है ना, तो 8 जब भी वृद्धि हो इन दोनों को जोड़ देते, तो 8 और 1 वैल्यू क्या हो गई है? 8 से 9 कह रहे थे। अब परसेंटेज कितना होगा? तो 9/8 की वृद्धि होगी, 8 अट्ठे 64 और 9 अट्ठे 72। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो, फटाफट करने का प्रयास करो। कह रहा है एक अनाज मंडी में सुबह 75 क्विंटल गेहूं पहुंचा। सुबह की बात है ना, मॉर्निंग टाइम में क्या हुआ है? 75 क्विंटल पहुंच गया। ठीक, शॉर्टकट में 75 क्विंटल लिख लिया हमने। फिर कह रहे दोपहर तक किसानों द्वारा भेजा गया 1.8 मीट्रिक टन। 1.8 मीट्रिक टन। ठीक, अब मीट्रिक टन की कहानी सुन लो, यानी अगर इसको हमें क्विंटल में बदलना हो तो इसमें हम लोग गुणा करा देंगे 10, क्योंकि सभी लोग जानते हो 1 मीट्रिक टन बराबर 10 के बराबर होता है। तो 10 का गुणा कराओगे, दशमलव उठाओगे, नीचे 0, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा? 18। ये कितना आ जाएगा? 18। यानी सुबह की जो घटना है मंडी की 75 क्विंटल था, दोपहर तक किसानों द्वारा 1.8 मीट्रिक टन। जब भी मीट्रिक टन दिया जाए मल्टीप्लाई करा दो 10 का, तो क्विंटल में पूरा बदल जाएगा। कह रहे दोपहर में आया गेहूं, सुबह आए गेहूं का कितने प्रतिशत? हमने आपको पहले ही ट्रिक सिखाई हुई है कि जब भी भाई साहब कभी का जुड़ा हो, तो जिसके पीछे का जुड़ा होता है उसको हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं। तो अब यहाँ पर समझो हमें हल करना है यहाँ से। अब समझो ध्यान से, सुबह आए हुए गेहूं का कितने प्रतिशत? आप देखो, एक वैल्यू क्या थी 75 और एक वैल्यू क्या हो गई 18, तो 18 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा कितना 75। और जब भी परसेंटेज निकालते हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 से काटोगे, 25 चौको 100 और 25 से 75, 18 चौको कितना होता है? 18 चौको 72, 72/3, 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौको 12, तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 24%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, सुबह मंडी में 75 क्विंटल गेहूं पहुंचा, दोपहर तक किसानों के द्वारा 1.8 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन जब हम लोग क्विंटल में चेंज करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। कह रहा है दोपहर में आया गेहूं, सुबह आए गेहूं का, हमने कहा जिसका बोले वो नीचे, जिसका बोले वो नीचे। सुबह आए गेहूं का, कह रहा है सुबह आए गेहूं का यानी 75 का, और जिसके पीछे का जुड़ा हो वो नीचे, तभी 75 नीचे रखा, तो 18/75 × 100 काटोगे 24% आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो बहुत आसान है। कह रहा है a - b का मतलब गुणा 40%, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 कर दो। का कह रहा है a + b, आगे समझो a + b, और इसका क्या करना है 20%, तो नीचे कितना हो जाएगा 100 के बराबर है। ये दोनों आपस में कैसे बराबर? फिर से समझ लो, कह रहा है a - b का 40%
और a प्लस बी का 20%, ये आपस में कैसे बराबर है, ये चीज दे रखी है। कह रहे तो a b के कितने प्रतिशत के बराबर, a कह रहे b का कितने प्रतिशत, वही ट्रिक लगाना है जिसके पीछे का जुड़ा हो वो नीचे, बस एक ही ट्रिक है इसकी। पहले इसको हल कर लो, 100 से 100 निपट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंदर गुणा कराओगे तो 40a माइनस 40 भी हो जाएगा, इक्वल इधर क्या हो जाएगा 20a प्लस 20b। इतनी बात समझ गए। ए वाले एक तरफ कर दो, ये 20a जब इधर लाओगे 40a में कम करोगे तो ये 20a बचेगा, ये उधर ले जाओगे तो 40 और 20, सॉरी यहाँ पर 40 है, 40 माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जब पक्षांतर करोगे डायरेक्ट थोड़ा करने का प्रयास करें, समझो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60b। 0 से 0 काट तो 2 से काटोगे 3, यानी a बटे b का मान क्या हो गया 3/1। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, कह रहे हैं b a k, हमने कहा जिसके पीछे का या k जुड़ा हो वो नीचे रहेगा, तो a नीचे रहना चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, तो जब उल्टा कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 करोगे तो ये हो जाएगा 3 से काटोगे 33 सही लगभग, या इसी में देखो दे रहा है 100/3 दे रहा है तो 100/3% सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है a माइनस बी का जो 40% है वो a प्लस बी के 20% के बराबर है। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 से 100 उड़ा दिया, अंदर गुणा करा दिया, a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ। हमने देखा कि a अपान b का मान आ गया। यहाँ पर देखोगे a के पीछे का जुड़ा है, हमने ट्रिक बताई, कई बार ऐसी गलती होती है आप लोगों से कि कब a ऊपर रहेगा कब b नीचे रहेगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिसके पीछे का जुड़ा हो वो नीचे, फिर से सुन लो, जिसके पीछे का जुड़ा हो वो नीचे, तो यहाँ पर देख रहे हो ए के पीछे के जुड़ा तो ए नीचे रहेगा, ये ए ऊपर है तो उल्टा कर दिया तो 3/1 उल्टा 1/3, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो फटाफट करने का प्रयास करो। कह रहे एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 से 2/3 179 है। समझो भाई साहब, कोई एक निश्चित संख्या है x मान लो, इसका 8 तो 1/8, 75% कह रहा है नीचे 100 कर दो, का मतलब पूरा 66 सही 2/3, इसको ये इसकी फ्रैक्शन 2/3 होती है, या फिर ऐसे समझो 66 को गुणा 3 में करोगे, 6 3 18 और 6 3 18 19, तो 198 में 2 जोड़ोगे 200, 200/3 काटो पीटोगे, या डायरेक्ट आप फ्रैक्शन रख लो ना, 66 से 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 2/3, ये सब किसके बराबर है 179 के बराबर। कह रहा है तो उस संख्या के 3/4 का 33 से 1/3 किया, तो पहले आप यहाँ से वो संख्या निकाल लो फिर हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर 25 से काटोगे 25 से 75 और 25 चौको 100, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये काटोगे तो 2 8 दूनी 16, तो x नीचे 16, उधर क्या चल रहा है 179, तो अब समझो तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 179 इंटू 16 हो जाएगा कि नहीं, 16 भाई उधर जाएगा। अब ये हमारी ओवरऑल संख्या हो गई, यानी x का मान कितना आ गया 179 इंटू 16। अब आपसे कह रहा है इसका 3/4 का मतलब 3/4, और फिर 33 से 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/3, 3 से 3 काट दो, 4 से इसको काट दोगे 4, बस इसका गुणा करा दो, तो 9 इंटू 4 9 चौको 36 का 6, लास्ट में 6 कहीं दिख रहा है आपको, लास्ट में 6 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गए। फिर 7 चौको 28, 28 और 3 कितना होता है 31, एक लास्ट में होना चाहिए 16, तो लास्ट में 16 इसी में ऑप्शन डी से हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 716 आ जाए। फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न है तो आपको क्या करना है, उसने कहा निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का जहां का के ये सब जुड़े हो मल्टीप्लाई लगाते चले जाओ, इससे x का मान आ गया 179 इंटू 16। यहाँ पर पूरा गुणा मत कराओ, स्मार्ट वर्क करना है, इसको ऐसे ही लिख लो। अब कह रहे जो संख्या उसका 3/4, तो फिर इसमें 3/4 का गुणा का 33 से 1/3%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ये रट्टा मान लीजिए। पहला दूसरा तीसरा लेक्चर जरूर विजिट कीजिए ताकि आपका बेसिक मजबूत हो सके, फिर परसेंटेज एकदम हवा में उड़ाओगे, है ना। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 716 फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पढ़ो फटाफट। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले हैं। क्या लिखा है, तीन संख्या x, y और z इस प्रकार है कि x, y का, अब देखो अभी वही ट्रिक जो हम ट्रिक आपको सिखा रहे हैं ना, जिसके पीछे का जुड़ा हो वो नीचे रहेगा। एक बार ट्रिक समझ लीजिए, तो z नीचे रहेगा, यानी x बटे z, ये किसके बराबर है, कह रहे x z का 30%, जो x है वो z का 30% है, ठीक है 30% है, तो 30% हटाओगे नीचे जो, यानी 0 0 काट दोगे, यानी x बटे z की मान क्या आ गया 3/10। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे पढ़ो। कह रहा और y z का 40% है, y z का 40% है, तो ये 40/100, ठीक 0 से 0 निपटा दो, 2 से काटोगे, या फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो y बटे z बराबर क्या हो जाएगा 2/4। पूछा क्या गया, कह रहे x y का p% है, p का मान यानी x y का, यानी आपसे पूछा गया x बटे y का मान,
ठीक। अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ पर जेड का मान 5 है और यहाँ पर जेड का मान 10 है। एक काम करो, यहाँ पर ना काटते तो थोड़ा दिमाग लगाओ, वाई बटे जेड अगर इसको हम ना काटते तो 4/10 रहेगा। अब देखो यहाँ पर जेड का मान 10 है, यहाँ भी जेड का मान 10, दोनों जगह जेड का मान सेम है, तो यानी कंफर्म हो गया कि 3 और यानी एक्स और वाई के मान 3 और 4 होंगे। हमें एक्स बटे वाई निकालना है, तो एक्स का मान मेरे भाई कितना है 3, वाई का मान कितना 4। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 4 से काटोगे आ जाएगा 25, 25 से 75, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बात नहीं पल्ले पड़ी है तो फिर से समझ लो। उसने कहा है एक्स जेड का 30% है, तो एक्स जो जिसका का है वो नीचे, तो एक्स बटे जेड 30% यानी 3/10। यहाँ हम कह रहे 0 0 काटो, 4/10 इसको पूरा मत काटो क्योंकि हमें जेड सेम रखना है, तो y बटे जेड 4/10। अब देखो यहाँ भी जेड का मान 10 है, यहाँ भी 10 है, जेड का मान बराबर है, इसका मतलब कंफर्म है कि x का मान 3 होगा, y का मान 4 होगा। अब x y का घेरा कितना परसेंट, तो x बटे y निकालना, x का मान 3 y का मान 4, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई गुणा भाग कर दीजिए, फाइनल आंसर 75 हो जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शुभम एक संख्या में से 5 घटाना चाहता है। देखो कोई संख्या x मान लो, इससे ये 5 घटाना चाहता है, ठीक, परंतु दुर्भाग्य उसने उस संख्या में 5 जोड़ दिया। ठीक, इसने गलती कर दी, इसने क्या कर दिया, इसमें 5 जोड़ दिया। कह रहा है तो परिणाम कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डी पहले तो आप सही कर लो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे हम थोड़ी देर के लिए अगर संख्या मान ले 15, ध्यान से समझना, 15 मान ले, 15 में 5 घटाना था इसको, यानी बचेगा 10, और गलती से 15 में 5 जोड़ दिया तो हो कितना गया, सॉरी यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 तो हो कितना गया 20। अब देखो 10 से कितना ये डबल हो गया कि नहीं। अब देखो अगर वो संख्या मान लो 10 माने, 10 में 5 कम करना था तो कितना आया 5, और यहाँ पर उसने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 15। यहाँ पर आप देख रहे होगे, अब परसेंटेज निकालने के लिए अब समझो दुर्भाग्यवश ऐसा काम हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो अंतर कितने चल रहा है 10 का, कितने से ज्यादा, समझो यहाँ पर 10 और 10 मतलब 20 हो गया, 10 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 10, तो 10/10 100, ये कितना आ जाएगा 100%। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितना बढ़ गया 10, किससे बढ़ गया 5 से, तो यहाँ पर 100 का गुणा कराओगे तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 200%। बात पल्ले नहीं पड़े। अरे मेरे भाई हमने कहा मान लो वो संख्या 15 है, 15 में 5 कम करना था तो 10 बचेगा, लेकिन जोड़ दिया उसने 20 हो गया, 10 की वृद्धि हो गई, कितने पर वृद्धि हुई है 10 पर, तो 10/10 100, यहाँ 100% आया। अगर हम संख्या को 10 मान ले, 10 में 5 कम करोगे 5 बचेगा, 10 में 5 जोड़ोगे 15, यानी गलती की वजह से 10 बढ़ गया। 10 किससे बढ़ा, 5 से, तो 10/5 × 100, यहाँ 200% आ गया। मान लो वो संख्या 40 होती, 40 में 5 कम करोगे कितना हो जाएगा 35, और उसने गलती से 5 जोड़ दिया तो हो कितना गया 45। अब देखो यहाँ भी 10 का अंतर है, कितने में 35 में, यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई है, कितने से वृद्धि हुई 35 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर दूसरा परसेंटेज, यानी हर बार संख्या बदलोगे आप, हर बार परसेंटेज बदल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को फिक्स आंसर नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों को हल नहीं करते, देखना कि इस टाइप का क्वेश्चन बने सीधे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी पढ़ो फटाफट करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, भिन्न आप x मान लो बटे y मान लो। कहा क्या जा रहा है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो यह भिन्न 16/17 हो जाती है। कक्षा 10 में इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, है ना। इसमें क्या किया उन्होंने, भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि मतलब 112, और नीचे 8% की कमी, यानी नीचे कितना किया उन्होंने 92, तब यह भिन्न किसके बराबर हो जाती है 16/17 की। आपसे कह रहे हैं उस भिन्न का मान बताओ, बस इसको हल कर लो। तो x बटे वाई बराबर जब उधर लेके जाओगे मेरे भैया, तो ऊपर हो जाएगा 92, नीचे हो जाएगा 112। 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठी 32, 4 से इसको काट दोगे 4 सत्ते 28, तो x बटे वाई बराबर, अब तो कटेगा नहीं तो ऊपर हो जाएगा 92, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 4 11, तो 92/119 है कोई ऑप्शन, 92/119 ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब 112, और कह रहा है हर में 8% की कमी, तो नीचे 8% की कमी करोगे 92 बचेगा, तब वह भिन्न कह रहा है 16/17 हो जाती है। पक्षांतर करोगे 92 ऊपर 112 नीचे, काटो पीटोगे तो कितना हो जाएगा 92/119, यही आपकी वो भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर नंबर नहीं पड़ा, फटाफट से डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x की आय y से 44% अधिक है। देखो x इधर y मान लो, x की जो है 44% ज्यादा, यानी इसकी अगर 100% है तो इसकी 144% है। यही तो कहा गया है ना, थोड़ा सा बस 2 लाइनें लिखो आंसर आ जाता है। समझो कैसे,
कह रहा है x की आय y से 44% अधिक है, y से ज्यादा है ये 44, तो ये 100 होगा तो ये 144 होगा। कह रहा है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, y की कितनी प्रतिशत कम है, तो आप कहोगे 44% कम है, लेकिन कितने में कम है, 144 में। बस यही पर गलती होने के चांस रहते हैं। और मल्टीप्लाई पे कितना कर लोगे 100, इसको हल कर लो भाई, आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 से काटोगे यहाँ पर 22 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे ऊपर हो जाएगा 11, 100 का गुणा कराओगे 1100, नीचे 2 से काटोगे 3600 हो जाएगा। अब इसमें आपको इसमें भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 36 का भाग दो इसमें, पहले तो 3 जाएगा, तो 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 हो गया, बचा 2 20 हो गया, भाग जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा, दशमलव 30 दशमलव से कोई ऑप्शन है तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कह रहा है x की जो आय है y की आय से 44% ज्यादा थी, तो ये 100 तो 144, कह रहा है y कितने परसेंट कम, तो ऐसा दिमाग मत लगाना कि 44% कम है, कम तो 44 है लेकिन कितने में कम है, 144 में, तो नीचे 144 रहेगा, इंटू 100 इसको हल करोगे तो 30.5 लगभग में आपका 30.5% आ जाएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, 2 लाइनों का आंसर होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक संख्या को y% बढ़ाया जाता है, तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने परसेंट। मान लो कोई संख्या x होगी, ठीक, 100% मान ली, इन्होंने क्या किया, y% बढ़ा दिया, यानी जो नई संख्या बना दी इन्होंने बना दिया 100 + y। भाई जब बढ़ाते हो तो उसमें जोड़ते हैं, जैसे पीछे 12% बढ़ाया था तो 112 ही तो किया था। कह रहा है मूल संख्या बदलने के लिए कितने प्रतिशत, आपको फिर से यही संख्या बनाना, कहने का मतलब ये, फिर आपको 100 करना है, तो अब देखो पहले थी 100%, अब हो गई 100 + y, आपको मूल संख्या बनाना है यानी 100 करना है, तो क्या करोगे, y की कमी करोगे, तो y की कमी कर दो, कितने में कमी करोगे, तो 100 + y में कमी करोगे, और मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 100y, कटेगा तो कुछ है नहीं क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं, तो 100y/y और परसेंटेज यानी 100%, 100y/100 + y, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या, चीजें मजेदार लग रही हो ना तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर फटाफट से मार दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिलहाल में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, हर एक चीज को बेसिक से तोड़ तोड़ कर सिखा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए कि किस तरीके का हम पढ़ा रहे हैं, क्या स्पीड और बढ़ा के रखें, क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ाएं, या और बेसिक से, या एक क्वेश्चन के 2 2 3 3 टाइप पढ़ाएं, जैसे आप कहोगे हर प्रकार से पढ़ाने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। बशर्ते आप मेहनत करते रहो, किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 से 6 मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। कहते हैं ना कि आप मित्रों की मदद करोगे ना तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, तो आप अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की, जो भी चैप्टर आपका वीक है प्लेलिस्ट में जाओ, ढूंढो और एक तरफ से निपटाओ। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 था, इसके पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। बेसिक एक तरफ से चालू कीजिए, यकीन मानो परसेंटेज में जो एसएससी जीडी के एग्जाम जैसे हो गया, आर्मी का एग्जाम हो गया, छोटे छोटे एग्जामों में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7-8 क्वेश्चन ऐसे निपटा दोगे आप। बशर्ते चीजों को बेसिक से लिखते हुए चलो, जब भी पढ़ने बैठो कॉपी पेन लेके बैठो, केवल ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, जितनी देर हम पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। किसी से भी पढ़ो आप, बहुत मजा आएगी पढ़ोगे, लेकिन खुद से जब क्वेश्चन करने बैठोगे या प्रैक्टिस सेट या मॉक करने बैठोगे तब नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? उसका मेन रीजन ये है कि समझ में सब आता है लेकिन आप लिखते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्लियर। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।